अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ताहिर मद्रास वाला अहमदाबाद से। दोस्तों, जिस वक़्त मैंने 9 अक्टूबर 1981 फ्राइडे को मद्रास से जब ये वर्ल्ड टूर के लिए शुरुआत की थी साइकिल से, उस वक़्त मेरे साथ 2 और मेरे दोस्त थे और जब हम निकल रहे थे, उस वक़्त हमें बहुत से लोगों ने रास्ते के बारे में कुछ जानकारी भी दी थी। कुछ लोगों ने हमें डराया भी था कि रास्ते में तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप दिन में साइकिल चलाना, रात के वक़्त आप साइकिल नहीं चलाना ज़्यादातर, तो रात को कुछ ख़राब आवाज़ें आती है, ये वो, जैसे ये भूत पुलिस वगैरह, यानी डराया था। अब उस वक़्त उन लोगों की बातें सुन के मैं तो हालाँकि कुछ डरा हुआ था, लेकिन मैंने नक्की किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज़ का मैं सामना करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो अपने 2 दोस्त थे, वो लोग ये सब बातों में मानते नहीं थे। बोला, नहीं, ये तो सिर्फ़ ये लोग डराने की बात कर रहे हैं। इनकी बातों में हमको आना नहीं है, बस हमें आगे बढ़ना है। अब हम लोग निकले थे 3 जन, तो हमें निकले हुए तीसरा दिन था। हम लोग उस वक़्त रात दिन साइकिल चला रहे थे। हमारा टारगेट हमने नक्की किया था कि मद्रास से अहमदाबाद 18 दिन में, 18 डेज़ में हमें कुछ भी करके अहमदाबाद तक पहुंचना है। तो इसलिए हम दिन और रात साइकिल चलाते थे। कभी-कभी रास्ते में हम लोग रेस्ट भी ले लेते थे। हाईवे साइड में कहीं न कहीं, जैसे ये हाईवे पे जो होटल वगैरह आती है, वहाँ पे हम लोग कभी-कभी आराम करते थे, खाना खाते थे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब हमें निकले हुए तीसरा दिन था और दोपहर को 3 बजे का वक़्त था और हम लोगों ने कृष्णागिरी का घाट चढ़ना शुरू किया था, जो तकरीबन 46 किलोमीटर तक हमको ऊपर जाना था, पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी 3 बजे और रात के 8 बजे तक हम लोग 26 किलोमीटर चढ़ चुके थे। यानी इतनी चढ़ाई थी। हमारे साइकिल पे कुछ सामान भी लदा हुआ था, इसलिए हम लोग कभी-कभी पैडल भी मारते थे, कभी-कभी साइकिल से उतर के धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। और ऐसे करते-करते हम लोग रात को 8 बजे पहाड़ के ऊपर एकदम थक गए थे 26 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद। तो एक जगह पे हमें कुछ लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत हमें रेस्ट लेना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे नक्की किया कि यहाँ हम लोग आधा घंटा 1 घंटा यहाँ नीचे बैठ के आराम करेंगे और हमारे साथ कुछ खाना वगैरह भी था। जिस वक़्त हम मद्रास से निकले थे, हमारे घर वालों ने हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए दिया हुआ था। तो वो सब हम निकाल के नीचे ज़मीन पे हमने चद्दर बिछाई, वहाँ पे सब बैग में से खाना निकाला और जैसे हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठे और अचानक एक जगह से ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। सन्नाटा था, पहाड़ का इलाका था, रात का वक़्त था, इतनी ट्रैफ़िक भी नहीं थी उस वक़्त। मुश्किल से कभी-कभी कोई एक आधी ट्रक वगैरह वहाँ से निकलती थी उस वक़्त। तो जैसे ये आवाज़ आई चीखने की, तो एकदम मैं तो सबसे पहले मैं डर गया था। मैंने अपने दोस्तों को भी कहा कि यार, ये तो ज़बरदस्त, ये पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी साइकिल की जो बैटरी थी वो हमने निकाली, हाथ में ली और जहाँ से आवाज़ आया वहाँ पे हम दौड़ के भागे। मेरे दोस्तों ने कहा कि शायद हो ना हो, यहाँ पे कोई मुश्किल में है, कोई लड़की की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग वहाँ पे गए, झाड़ियों में हमने पहाड़ के ऊपर से लाइट मार के देखा, कोई नज़र नहीं आया। तो अचानक उसके विरुद्ध में, यानी ऑपोजिट साइड से हँसने की आवाज़ आने लगी। अब ये आवाज़ सुन के तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, लेकिन वो लोग फिर भी ये कह रहे थे कि ताहिर, शायद हो सकता है ये कोई हमारी मज़ाक कर रहा है। पहले चीखा और हम लोग जो दौड़ के आए ना, तो वो लोग हँस रहे कि हम लोग ये कैसे, ये इधर-उधर हम भाग रहे। तो वापिस हम जहाँ से हँसने की आवाज़ आई थी उस तरफ हम दौड़े और वहाँ जाके हमने लाइट मारी और देखा तो कोई भी हमें नज़र नहीं आया। लेकिन उसके बाद उसके तीसरी जगह, चौथी जगह, यानी चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी थी। कोई जगह से चीखने की, हँसने की, रोने की, चिल्लाने की। अब क्या हुआ था कि मेरी हालत तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी। मेरे साथ जो 2 दोस्त थे, वो लोग ये इन बातों में नहीं मानते थे कि नहीं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये सब सुनने के बाद उनकी हालत भी ख़राब हो गई थी।
इतनी ख़राब हो गई थी कि हमने जो नीचे ज़मीन पे हमने खाना रखा था, चद्दर बिछाई थी, वो उठाने की हमारे किसी के अंदर भी ताकत नहीं थी। हम लोगों ने क्या किया, तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, जो भी हमने नीचे खाना रखा था वो उठाया, बैग में रखा, चद्दर जो नीचे बिछाई थी वो हमने उठा ली और चद्दर को साइकिल के ऊपर हमने वापस एक बैग में डाल ली। और उसके बाद साइकिल लेके हमने यानी दौड़ के ही, साइकिल पे बैठे नहीं थे, दौड़ते दौड़ते हम लोगों ने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। और इतने हम लोग घबरा गए थे, इतने डर गए थे कि जो 26 किलोमीटर हम 5 घंटे में चढ़े थे और बाकी के जो 20 किलोमीटर थे सिर्फ 2 घंटे में हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और जिस वक्त हम टॉर्च के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर आ गए थे, वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे एक होटल भी थी, हम लोग वहाँ गए और एकदम घबराए हुए थे। जैसे हम वहाँ गए, हमने कहा, वहाँ पूछा कि हमें यहाँ कमरा मिलेगा, उन्होंने बोला हाँ मिलेगा। तो हम लोगों ने साइकिल वहाँ से रूम के अंदर ले जाके तीनों ने रखी। साइकिल रखने के बाद हमारे किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सके, इतने हम लोग डर गए थे। भूख भी लगी थी, लेकिन सीधे हम लोग, जो बेड था, हम बेड के ऊपर जाके लेट गए। हमने किसी ने भी अपने पैर से जूता तक नहीं उतारा था, वो डर के मारे। और सीधे हम लोग सो गए और जैसे सुबह हुई, सुबह में उठ के फिर हमने चाय नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद हम लोग वापस आगे निकलना हमने शुरू किया। तो ऐसा ही एक हादसा हुआ था, 7वां दिन था और वो भी पहाड़ी इलाका था। और वहाँ पे हमारे साथ एक दूसरा ऐसी ही एक घटना बनी थी। वो शायद मैं आपको, जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड है उसमें मैं आपको डिटेल में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।